Hi guys, welcome to another set in this daily LRDA practice series. Hope you're doing well. So first pause this video, try this set yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now let's read this and understand what is mentioned in this particular passage. So this is in a city and an exhibition was held for exactly a certain number of days. During this period, each of the 7 persons A through G, so we have the 7 people A to G, they went to the exhibition exactly once, each on a different day, not necessarily in the given order, right? So we don't know the order कि कब वो कौन सा पर्सन जा रहा है. Also they are going on a different day. That is very important here कि different days आपके होने चाहिए. The following table provides a partial information about the number of days that elapsed between any pair of persons going to the exhibition, not counting the days on which each of the 2 person went to the exhibition. Right. So that is exactly what is meant by elapsed. Now पहले इस लास्ट पैराग्राफ को समझ लो. इसमें आपका ये दिया हुआ है कि यहाँ पे जो टेबल में वैल्यूज है, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ए एंड बी का करस्पॉन्डेंस देखो तो ए एंड बी का नंबर क्या दिया हुआ है पेयर में 10. Now, this 10 is actually the number of days that is between the days on which A and went. That is what is mentioned by this particular passage also. The number of days elapsed between any of the 2 persons went to the exhibition. So, for example, A and B का जैसे हम 10 बोल रहे हैं, तो A और B जब भी जाएंगे. Now, I'm not saying कि A पहले जाएगा या B बाद में जाएगा ऐसा कुछ, या B पहले जाएगा या A बाद में जाएगा. जब भी ये जाएंगे उनके बीच में आपका टोटल 10 डेज का गैप होगा. उनके बीच में 10 डेज का गैप होगा. तो हम जिस दिन ए जा रहा है वो भी काउंट नहीं कर रहे, जिस दिन बी जा रहा है वो भी काउंट नहीं कर रहे. बिटवीन दोज 2 डेज देयर आर 10 डेज, राइट. तो इसको हम इंटरप्रेट कैसे कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर सेट पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि ए जो है वो डे, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो द डे नंबर, राइट. कितने दिन एग्जीबिशन चला इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है. तो सपोज आई से कि ए जो है वो डे एक्स पे गया, इट कैन बी एनी नंबर, राइट. डे एक्स पे गया. तो बी जो है वो आपका 10 डेज का बीच में अगर गैप बनाना है तो वो 11th डे पे जा सकता है, राइट. सो बी के लिए मैं क्या बोलूंगा कि ही कुड गो ऑन डे एक्स प्लस 11. हमेशा यहाँ पे जो भी नंबर होगा, जो भी आपका यहाँ पे वैल्यू मेंशन होगा, उससे एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा. सो बी जो है x के करस्पॉन्डिंग x प्लस 11 डेज पे गया होगा, राइट. क्योंकि 10 दिन का गैप है, 11th डे पे आपका एक्चुअली बी जाएगा. तो अगर a का x है तो b का x प्लस 11 होगा. ऑल्सो हम यहाँ पे ये ऑर्डर फिक्स करके नहीं चल सकते कि आपका a ही पहले आएगा b पहले आएगा. दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है. इसलिए सपोज आई से कि a जो है अगर वो डे x पे आया तो b कुड ऑल्सो कम ऑन डे x माइनस 11. सो विल हैव टू कंसिडर दीज 2 पॉसिबिलिटीज. जहाँ भी आपका पॉसिबल होगा तो A और B में आपका बस 10 डेज का गैप होना चाहिए. तो ये B जो है वो A के करस्पॉन्डिंग या तो 11 डेज आगे होगा या तो 11 डेज पीछे आया होगा, राइट. सो दिस इज हाउ विल बी यूजिंग द नंबर्स इन दिस पर्टिकुलर टेबल, right. And on the basis of this we have these following 4 problems. So let's do this फ्रॉम स्क्रैच. हमें यही फिगर आउट करना है कि कौन कहाँ पे आ रहा होगा, क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है. सो हाउ डू वी गो अबाउट इट. सबसे पहले जैसे ए एंड बी से ही स्टार्ट करते हैं जो भी हमने एग्जाम्पल में लिया. तो सपोज किसी को एक आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा, राइट. और उसी के रिस्पेक्ट में आप बाकी को लोकेट करना चाहोगे. तो मे बी ऑब्वियसली डेटा आपका ए से स्टार्ट है तो मे बी हम ए से स्टार्ट कर देंगे. तो लेट से मैंने बोला कि ए जो है वो डे एक्स पे आया, राइट. नाउ बी के करस्पॉन्डिंग हमने क्या डिसाइड कर लिया था कि अगर ए डे एक्स पे है तो बी जो है वो या तो x प्लस 11 पे आएगा या फिर x माइनस 11 पे आएगा, राइट. हमेशा इन नंबर्स में 1 ऐड करके देखना है. तो x प्लस 11 या फिर x माइनस 11. नाउ a के करस्पॉन्डिंग अगर आप d को भी देखो तो a और d के बीच में 8 डेज का गैप है, राइट. दैट मीन्स अगर a जो है डे x पे हमने लिखा हुआ है तो d को भी क्या करना पड़ेगा, या तो वो x प्लस 8 पे आएगा या x माइनस 8 पे आएगा. मतलब या तो a के राइट में आएगा या फिर a के लेफ्ट में आएगा. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय x प्लस 8, x प्लस 9 और x माइनस 9, राइट. नाउ कैसे हम वेरीफाई करेंगे कि बी एंड डी कहाँ पे लोकेटेड होंगे. ऐसा भी हो सकता है कि बी एंड डी दोनों सेम साइड हो ए के, या दोनों राइट में हो या फिर दोनों लेफ्ट में हो या फिर एक राइट में और एक लेफ्ट में हो. उसको ही आपको बेसिकली यहाँ पे वेरीफाई करना है. तो वो वेरीफाई कैसे करोगे, आप ये ढूंढो कि क्या बी एंड डी के बीच में भी कोई रिलेशन है क्या.
तो बी एंड डी के बीच में अगर देखोगे तो बी का इस रो में तो नहीं है, बट डी का बी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या है, 19 डेज का गैप है। तो मतलब बी एंड डी के बीच में 19 डेज होने चाहिए। नाउ अब यहाँ पे बात आती है कि अगर बी और डी सेम साइड हुए, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे बी हुआ और यहाँ पे मान लो डी हुआ, या ऑर्डर में जहाँ पे यहाँ पे डी हुआ यहाँ पे बी हुआ, राइट, तो एक का x+9 रहेगा और एक का x+11 रहेगा, बट देन उनके बीच में तो फिर आपका 19 डेज का गैप नहीं आ पाएगा। 19 डेज का गैप कब आ सकता है, व्हेन वी से कि B एंड D आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ A। एक A से पहले आएगा और एक A के बाद में आएगा, राइट। सो दैट इज व्हाट इज टू बी डन इन दिस पर्टिकुलर सेट। ये फिगर आउट करना कि ऑर्डर क्या हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे हमने पहला चीज ये फिक्स कर दिया कि B एंड D आपके A के ऑपोजिट साइड आएंगे। अब देखो ये हमें नहीं पता कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, सो वो हम दूसरी पॉसिबिलिटी लेके कंसिडर कर लेंगे। सो लेट्स जस्ट राइट डाउन कि एक पहले और एक बाद में है। तो मे बी हम किसी को भी ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि सपोज मैंने बोला कि यहाँ पे B है, राइट। B जो होगा A के करस्पॉन्डिंग x+11 डे पे आएगा, और उसी तरीके से फिर आपका जो D है वो दूसरे साइड आएगा आपका A के, तो ये x+ यहाँ पे 8 डेज का गैप है, दैट मीन्स x-9th डे पे आएगा, राइट। दूसरी पॉसिबिलिटी आप चाहो तो ले सकते हो, बट अगर आप रियलाइज करो तो वो जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, B A एंड D होगा, राइट। और उसमें B हमारा x-11 लिखा होगा, A जो होगा वो डे x होगा, और आपका जो D है वो x+9 होगा। तो हम चाहे तो उसको बस जस्ट रिवर्स कर सकते हैं, तो मे बी इट इज़ नॉट सो नेसेसरी कि आप उसको लिखो ही, जो भी आपका ऑर्डर आ रहा है इसी के रिस्पेक्ट में आप लिखते जाओ। दूसरी पॉसिबिलिटी बस हम याद रखेंगे, इसको बस अपने को रिवर्स कर देना है, ठीक है ना। यहाँ तक तो हो गया। अब हम इसी तरीके से किसी और पेयर को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। मे बी जैसे हमारा A और E का भी इंफॉर्मेशन है, तो A और E में के कितने का इनका गैप है, 6 डेज का गैप है। तो अब हम ढूंढते हैं कि E कहाँ हो सकता है, A के राइट में हो सकता है या फिर A के लेफ्ट में हो सकता है। तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे, मे बी B और D के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे क्या E का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो अगर आप ढूंढो B का E के साथ नहीं दिया हुआ है, E का भी B के साथ नहीं दिया हुआ है, ओके। देन हम D के साथ ढूंढते हैं, क्या D का E के साथ दिया हुआ है, D का E के साथ यहाँ नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पे E का D के साथ आपका 15 डेज का गैप बन रहा है। नाउ अब अगर आप सोचो A और E का 6 डेज का गैप था, राइट। अगर A के रिस्पेक्ट में E जो है वो D के साइड में आया, राइट, तो कितना होगा आपका 8 डेज का गैप, सॉरी 6 डेज का गैप है आपका। तो अब अगर हम A के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड लिख देंगे E को, तो x-7 डेज पे आएगा। बट फिर x-7 और x-9 जो कि D के साथ है, फिर उनमें तो आपका जितने का गैप आना चाह, ये 15 का गैप तो नहीं आ पाएगा। 15 का गैप कब आएगा, जब आपका E है D के ऑपोजिट साइड, मतलब A के इस साइड आएगा, तब जाके आपका E और D के बीच में 15 डेज का गैप बनेगा। दैट मीन्स वी आर श्योर कि जो भी ऑर्डर चल रहा है उसमें आपका E जो है वो B के तरफ होगा, राइट, A के राइट साइड होगा। तो E और A में 6 डेज का गैप था, दैट मीन्स अगर A डे X पे है तो E जो होगा वो x+7 डे पे होगा, राइट। सो E कहीं बीच में आएगा, बिकॉज ये x+11 है, तो ऑब्वियसली x+7 और पहले आ जाएगा, राइट। सो A B D एंड E के लिए हमने स्पेसिफाई कर लिया। वी लेफ्ट विथ 3 पीपल। नाउ अब हम और किसका फिगर आउट कर सकते हैं, तो जैसे यहाँ पे नोटिस करो, अब मैं ये सारी वैल्यूज तो यूज कर चुका हूँ, राइट। नाउ नेक्स्ट रो में मेरे को दिखता है जैसे B एंड F का है। नाउ B एंड F का 3 डेज का गैप है। अब 3 डेज का गैप है तो B के करस्पॉन्डिंग अगर मैं देखूँ तो या तो आपका F x+4 एक्स्ट्रा दैट इज x+15 पे होगा, या फिर 4 पीछे होगा दैट इज x+7 पे होगा, राइट, B एंड F पे। बट हम यहीं पे बोल सकते हैं कि B और F का 3 डेज का गैप है, तो अगर B के लेफ्ट में अगर आप पोजीशन करोगे तो आपका B के रिस्पेक्ट में आपको -4 करना पड़ेगा। तो x+11 -4 करोगे तब तो यही वाला आपका वैल्यू रिपीट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट वॉज क्लियरली मेंशन्ड ईच पर्सन कम्स ऑन अ डिफरेंट डे। तो अब सीधे सीधे समझ में आता है कि आपका B जो है वो F के रिस्पेक्ट में 3 का गैप पीछे नहीं होगा, वो आपका आगे होगा। दैट मीन्स हम F को आगे प्लेस कर सकते हैं B के,
एंड 3 का गैप है, दैट मीन्स +4 करना है बी के नंबर में, दैट इज x + 15 हो जाएगा ये। नाउ f का भी आपका स्पेसिफाई हो गया, दिस नंबर इज ऑल्सो यूज्ड। अब क्या बचा हुआ है आपका, जैसे अगर आप देखो इसमें आपने ये 19 यूज़ कर लिया था, डी और जी का पता है आपको, सी और ए का पता हुआ है, तो ये दो आपको नंबर, अब सी की पोजीशन आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। नाउ सी की पोजीशन कैसे डिसाइड करें, अब ए के रिस्पेक्ट में अगर आप सी को देखोगे 12 डेज का गैप है, राइट। ए के रिस्पेक्ट में सी 12 डेज का गैप मतलब 13 या तो आगे होगा या 13 पीछे होगा। अब यहाँ पे अभी फिलहाल हमें दो पॉसिबिलिटी समझ में आती है, राइट। सो मे बी लेट्स कंसिडर द टू पॉसिबिलिटीज। अगर मैं ए को लेट्स से डे एक्स पे ही रहने दूँ, डी आपका x-9 पे ही आया, फिर ई आपका x+7 पे है, बी आपका x+11 पे है, और f आपका x+15 पे है। ये दो पॉसिबिलिटीज़ में हम c के दो केसेस बना लेते हैं। लेट्स से 13 आपको या तो ऐड करना है या तो सब्ट्रैक्ट करना है, ए के करस्पॉन्डिंग। लेट्स से अगर आपने सब्ट्रैक्ट करा तो आपका जो c है वो a के करस्पॉन्डिंग जो पहला केस है उसमें x-13 पे आएगा, दिस कुड बी वन पॉसिबिलिटी। या फिर अगर आप सेकेंड केस को उठाओगे, लेट्स से अगर आप सेकेंड केस को उठाओगे तो c कहाँ पे आएगा, x+13 पे। अब x+13 कहीं यहाँ पे आएगा, तो दिस इज x+13। ना अब वेरीफाई करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, किसी के करस्पॉन्डिंग आपको चेक करना पड़ेगा। अब जैसे अगर आप नोटिस करो, आपको g का c के साथ यहाँ पे कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, राइट। सो c के करस्पॉन्डिंग अगर मैं सोचना स्टार्ट करूँ तो g का c के करस्पॉन्डिंग 2 का गैप है। अब c यहाँ पे अगर x-13 है और g का 2 का गैप है, तो या तो c से आपका 3 पीछे यहाँ पे होगा या फिर 3 आगे यहाँ पे होगा, राइट, g की पोजीशन, और वही अकेला आपका वो लास्ट पर्सन बचा है। तो हम कैसे वेरीफाई करें, हम g का ढूंढते हैं क्या किसी और के साथ इंफॉर्मेशन है, फिर हमें क्योंकि गैप समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। नाउ अगर आप g का इंफॉर्मेशन देखो किसी और के साथ, तो सिर्फ आपका किसके साथ है, d के साथ, ये आपका 6 है। तो इसको यूज करके आप एक्चुअली में वेरीफाई करना चाहोगे। तो d का g के रिस्पेक्ट में 6 का गैप है, तो d के करस्पॉन्डिंग या तो 7 ऊपर होगा या 7 नीचे होगा। ऑल्सो c के रिस्पेक्ट में हमने बोला g का जो है वो 3 का ही डिफरेंस है, तो या तो आपका g यहाँ पे होगा, जैसे फर्स्ट केस में या तो यहाँ पे होगा, दैट इज कितने का गैप, 3 आपको पीछे माइनस करना पड़ेगा, या तो 16 पे होगा, या फिर c के आगे आपका 3 ऐड करना पड़ेगा तो x-10 पे होगा, राइट, यहाँ तो यहाँ पे x-10 पे होगा। अब d के रिस्पेक्ट में अगर आपने g का देखा तो 6 या फिर 7 आपका टोटल डिफरेंस आना चाहिए। अब d का अगर आप g को यहाँ पे रखोगे तब तो आपका सिर्फ 1 का डिफरेंस आया, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। दूसरी पॉसिबिलिटी अगर आप d का रिस्पेक्ट में यहाँ देखो तो दिस इज पॉसिबल बिकॉज 16 एंड 9 का डिफरेंस इज 7, राइट, 6 का गैप आना चाहिए, तो आपका जो प्लस या माइनस होता है वो 7 का होना चाहिए। तो दिस इज वन पॉसिबिलिटी, अपने को समझ में आ रही है, सेटिस्फाई भी हो रहा है, राइट। सो जी विल स्टार्ट, फिर उसके बाद सी, फिर डी, फिर ए, फिर ई, फिर बी एंड एफ। दूसरी पॉसिबिलिटी में अगर हम चेक करते कि जैसे यहाँ पे आपका डी और जी में 7 आपका प्लस या माइनस होना चाहिए, बट हम सी के करस्पॉन्डिंग अगर जी की पोजीशन देखते तो दोनों का गैप है, तो या तो +3 -3 होगा सी के करस्पॉन्डिंग। तो अब अगर आप नोटिस करो ये आपका पॉसिबल नहीं होने वाला है, क्यों, क्योंकि c के रिस्पेक्ट में या तो आप +3 करोगे या फिर -3 करोगे। अगर आपने c के रिस्पेक्ट में +3 करा तो g है वो x+16 पे आएगा, बट देन x+16 और x-9 का गैप बहुत ज़्यादा है। आपको गैप सिर्फ कितना चाहिए था, आपका 7 का आना चाहिए, बिकॉज 6 का बीच में डिफरेंस है, तो +7 होगा या तो -7 होगा। तो फिर आपका c के आगे नहीं आ सकता g, बिकॉज d के साथ g का सेटिस्फाई नहीं होगा। उसी तरीके से अगर आप मान लो इसमें 2 + 1 3 का आप पीछे भी रखते हो g को, तब भी वो c के रिस्पेक्ट में आपका जो g है वो x+10 पे आएगा। इवन देन d और g में फिर आपका यहाँ पे 19 का डिफरेंस है, बट आपका एक्चुअल डिफरेंस जो आना चाहिए आपका नंबर में वो सिर्फ 7 का आना चाहिए। दैट मीन्स ये जो है आपकी सेकेंड पॉसिबिलिटी, उसको हमें नहीं लेनी है। सो दिस इज द मेन पॉसिबिलिटी, दैट इज ऑर्डर वाइज G C D A E B F ये सब कंसेक्यूटिवली आएंगे। नाउ एज आई सेड इन द स्टार्टिंग, ये तो हमने एक स्पेसिफिक ऑर्डर करके फिक्स कर दिया था। अब स्टार्टिंग से याद करो हमने क्या बोला था, ए के रिस्पेक्ट में बी और डी हमने ऐसे लिख दिया था,
इट कुड हैव बीन बी इधर और डी इधर, और उसके हिसाब से सब कुछ अरेंज होता। तो यहाँ पे एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है, कौन सी, कि आपका एफ से स्टार्ट हो, जस्ट इसका रिवर्स ऑर्डर हो, जैसे एफ आ जाए, फिर बी आए, फिर ई आए, फिर ए आए, फिर डी आए, फिर सी आए, और आपका जी आए। ठीक है, डेज उसी के करस्पॉन्डिंग ऑटोमेटिकली आप चेंज करते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए को आप डे एक्स पे ही रखोगे, बट जैसे अब यहाँ पे ई जो है वो हम प्लस के डायरेक्शन में जा रहे थे, तो हम पीछे भी जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ एक्स माइनस 7 होगा, बी आपका एक्स माइनस 11 होगा, एफ आपका एक्स माइनस 15 होगा। सिमिलरली ये वाले जो है वो प्लस में आ जाएंगे राइट साइड, तो जैसे ये डी एक्स प्लस 9 होगा, सी आपका एक्स प्लस 13 होगा, एंड जी आपका एक्स प्लस 17 होगा। राइट, सो दोनों पॉसिबिलिटीज हमारे पास है, बिकॉज ये क्लियर कट अभी आपको नहीं दिया है कि हु गोज फर्स्ट एंड हु गोज सेकेंड, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। राइट, सो दिस इज हाउ वी हैड टू क्रैक दिस सेट ओपन, एंड using this we have to solve all the 4 problems. So let's take a look at the problems also. So this is, what is the minimum number of days for which the exhibition was held? Right, कितने दिन एग्जीबिशन चला, तो कितने दिन एग्जीबिशन चला वो फिगर आउट कैसे करोगे आप? फर्स्ट पर्सन कब गया, सेकेंड पर्सन कब गया, से लेके आपका लास्ट पर्सन, तो फर्स्ट एंड लास्ट वही आपको वो रेंज दे देगा। तो आप किसी भी केस को ले सकते हो, फर्स्ट को या सेकेंड को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका ये है, तो अब इसमें कितने दिन आपका एग्जीबिशन चला, कैसे फिगर आउट करोगे? आप ये देख लो कि एफ और जी के बीच में अभी कितने का गैप है। राइट, एफ के कितने दिन बाद आपका जी गया, तो x माइनस 15 से लेके x प्लस 17 कितने का गैप आपका आएगा? दिस गैप टर्न्स आउट टू बी 32। नाउ 32 आपका ये गैप तो आ जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है, सॉरी दिस वाज x प्लस 16, राइट, दिस इज x माइनस 16, दिस इज x प्लस 16। नाउ f और g के बीच में अगर आप गैप देखोगे तो गैप आपका करेंटली कितने का है? 31 का है। राइट, नाउ f के 31 डेज के बाद आपका g आएगा, ये इसका इंटरप्रिटेशन था। बट आपका इसमें f को भी तो काउंट करना पड़ेगा, f भी तो एक दिन गया होगा, f जिस दिन गया होगा उसके 31 डेज के बाद आपका g गया होगा। तो क्या बोलूंगा मैं, टोटल नंबर ऑफ डेज जितना एग्जीबिशन चला वुड बी 31 प्लस 1, दैट इज 32। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, कि यहाँ पे f एंड g के बीच में आपका 31 डेज का गैप है। राइट, सो f जब भी जाएगा उसके 31 डेज काउंट करेंगे, तब आपका वो 31th डे पे आपका क्या कौन जी जाएगा। बट f भी तो वो पहले दिन गया होगा, तो वो भी आपको काउंट करना पड़ेगा। सो दैट इज 32 डेज। नेक्स्ट, what is the number of days between the day on which C went to the exhibition and the day on which B went to the exhibition? राइट, बिटवीन द डे, जैसे कि टेबल में वैल्यूज है वो वाली वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्टली जैसे यहाँ पे आप डिफरेंस कर दोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। राइट, उसमें से एक कम करना पड़ेगा आपको वापस से, बिकॉज इस टेबल से ये नंबर लिखने में हमने +1 करा था, तो एक्चुअली में जब आपको डिफरेंस चाहिए होगा 7 डेज के बीच में कितना आया, कितने डेज का गैप है, तो आपको इन नंबर्स में कैलकुलेट करके आपको वापस से -1 आना पड़ेगा। तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेज ऑन विच सी वेंट टू द एग्जीबिशन एंड बी वेंट टू द एग्जीबिशन, तो आप किसी से भी देख सकते हो, फर्स्ट या सेकंड सेम है, तो आप बी एंड सी का अगर आप कंपेयर करो, बी एंड सी, राइट, सो बी एंड सी x माइनस 11 से x प्लस 13, दैट इज आपका अभी कितने का गैप दिख रहा है? 24 का। राइट, बट ये कह रहा है कि b के 24 डेज के बाद आपका c जाएगा, बट आपको c वाला डे और b वाले डे के बीच में काउंट करना है। सो अ टोटल ऑफ 24 माइनस 1, दैट इज 23 डेज का आपका गैप है उन दोनों के बीच में। राइट, नेक्स्ट, what is the maximum number of persons who would have gone to the exhibition on the same day of the week? Now same day of the week, it is like Monday को ही कितने लोग जाएंगे, या Tuesday को ही कितने लोग जाएंगे, या Wednesday को कितने लोग जाएंगे। अब ये कैसे फिगर आउट करोगे? तो बहुत सिंपल चीज़ है, आपको बेसिक डेट्स का लाइक लॉजिक समझ में आना चाहिए। अगर किसी भी पर्सन को सिर्फ सेम डे रिपीट करना है, राइट, डे नंबर नहीं, सेम डे रिपीट करना है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो एसेंशियली किसी के रिस्पेक्ट में वो सीधा +7 डेज पे आए, 7 एक्स्ट्रा हो जाए या 14 एक्स्ट्रा हो जाए या 21, पूरा एक वीक निकल जाना चाहिए। राइट, बस आपको ये गैप चेक करना चाहिए, क्या ऐसा कोई है आपका कि सेम 7 का गैप आ रहा है या 14 का गैप आ रहा है या 21 का गैप, एंड सो ऑन। सो इसमें आपको पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस हु वुड हैव गॉन टू द एग्जीबिशन ऑन द सेम डे ऑफ द वीक। तो मे बी हम फिगर आउट करते हैं सेम डे ऑफ द वीक आपका कौन सा हो सकता है। अगेन आप फर्स्ट सेकंड को किसी को भी यूज कर सकते हो, जैसे मान लो x माइनस 15 है,
तो इसमें आपका 7 ऐड होगा तो x-8 आएगा, x-8 तो नहीं है। फिर x-8 में 7 ऐड होगा तो x-1 आएगा, वो भी नहीं है। x-1 में 7 ऐड होगा तो आपका x+6 आएगा, वो भी नहीं है। x+6 में 7 ऐड होगा तो x+13 आएगा, राइट। x+7 नॉट x+7, यहाँ पे x-15 क्या था, x-8, x-8, x-1, x+6 सॉरी, x+6 के बाद 7 ऐड होगा तो x+13 आ गया, राइट। सो दो ही पर्सन आ गए क्योंकि x+13 के बाद 7 ऐड करोगे तो x+20 आ जाएगा। सो मे बी एफ एंड सी कुड बी वन सच पेयर जिसकी वो बात कर रहा है, दे कम ऑन द सेम डे ऑफ द वीक। अगर आप बी के रिस्पेक्ट में देखो मे बी तो x-11 है तो +7 करोगे तो x-4 आएगा, नहीं है। x-4 के बाद +7 करोगे तो फिर आपका x+3 आएगा, वो भी नहीं है। x+3 के बाद +7 करोगे x+10 आएगा, x+10 के बाद x+17 आएगा, नहीं है। तो b तो पॉसिबल केस में नहीं जाएगा। मे बी अगर हम e के लिए देखें, x-7 से x, ये 7 डेज का डायरेक्टली गैप, x+7 लेकिन नहीं है। फिर x+7 के बाद x+14, x+21 नहीं है। दैट मीन्स दो ही लोग अभी भी आ पाए, दैट इज e एंड a ऑन द सेम डे ऑफ द वीक। कोई और चेक करते हैं, मे बी a के साथ आपका नहीं आएगा क्योंकि अगर आना होता तो ये x-7 x के साथ पेयरिंग में आ गया होता, तो x+7 वगैरह है नहीं। x+9 के साथ अगर देखो तो एक ही आ पा रहा है, दैट इज g, x+9 +7 वुड बी x+16। तो आपका डी एंड जी का ही एक अगेन पॉसिबल पेयर, हर एक केस में दो ही लोग आ रहे हैं, राइट। सी के रिस्पेक्ट में एक बार चेक कर लो तो x+13 +7 x+20 नहीं है। That means what is the maximum number of persons who would have gone to the exhibition on the same day of the week? It is always 2. A maximum of 2 people could have gone on the same day of the week. Now, finally, if not more than 2 persons went to the exhibition after he did, तो ये एक्चुअली में ये आपको फिगर आउट करने के लिए वो रखा है, ये इन्फॉर्मेशन जो दी है कि कौन सा केस है, केस 1 है या फिर आपका केस 2 है। तो ये बोलता है इफ नॉट मोर देन 2 पर्सन वेंट टू द एग्जीबिशन आफ्टर ई डिड। तो अगर आप सेकेंड केस देखोगे तो ये तो ई के बाद आपके 4 लोग गए हुए हैं, तो ये तो फिर कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन है वो आपका केस 1 को स्पेसिफिकली बोलता है, राइट। सो फर्स्ट केस के हिसाब से हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो टू द एग्जीबिशन, तो फिर आपका ऑर्डर फिक्स हो जाएगा बिकॉज ई के बाद एग्जैक्टली 2 लोग गए, कंडीशन सेटिस्फाइड, देन हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो, फर्स्ट पर्सन टू गो वाज जी, right? So this is how this set is to be solved. I hope you have a clear idea about this. Thank you.